कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संवत 1784 को परमात्मा वो सतपुरुष जो लीला करता है उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से सतलोक से चलकर आए और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। पालियों ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के वो कहने लगे बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा महाराज जी बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके। परमात्मा ने कहा कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं सचखंड से आया है ये दूध इस कुंवारी गाय में। वो दूसरे दो पाली थे बड़ी उम्र के, वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा ए भगत जी खड़ा हो, कहां समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, जरा रुकर देखा, टस से मस नहीं हुआ। उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्मराज की सब सतिथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा,
इतनी शोभा उस भगवान की सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चौर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर पर चौर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी अच्छा अंडी भाई, भगवान भी इसके ऊपर चौर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था। इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे और चौर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था, धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूं और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहां जाकर के गरीबदास जी ने कहा था प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान। वहां तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन है जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा देकर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना, और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे। नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा। गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी। तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा
और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव ये है जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में वाहे गुरु, और सतनाम से मोक्ष से, और तो कोई नाम ही जाप का नहीं। तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु, एक सच्चे गुरु, धन्यवाद है तेरा, और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था प्यारी आत्माओं, अभी ना बताना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक मॉडल बना बना के झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी वहां पर हो रहा है वो नजारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नजारा देखकर उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह गुरु वाह 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 करी थी। कहते वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था, ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने सेवक की दुकान पर बैठा था रेलवे रोड रोहतक में। वहां एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी। मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो। उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है। वहां गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूं, वाहे गुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने तो वाहे गुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता है वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। भगा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरुजी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरुजी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं वही परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर काशी शहर के अंदर बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर
लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुणात्मा, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फुलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हो, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहां से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहाँ प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे। हम यहाँ कैसे फंसे? हम कहां से आए? हम सतलोक से यहाँ क्यों आए? किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है, और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे आपको, वैसे भी सुनाएंगे। पुणात्मा, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए।
वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगम लोक, उससे नीचे अलख लोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहेब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है। और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मान सरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक के बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया। अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यू बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए तो परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ, अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदा बाहर बाग बगीचे, सदा बाहर सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे
और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मानसरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया, ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से, फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहां हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहाँ आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के पर वचन से प्रकट हुए पदार्थ है। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है आप हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ है वहां पर घी दूध दही सब कुछ, वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योत निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है, कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं।
इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूंगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता, तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाएंगे। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहां फंसे हुए हैं किस ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहां हमारे पास ये ज्योति निरंजन काल आया, हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने ज्वारातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ? हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू सभी करती गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो सभी करती दे, हाथ उठाओ। उसने सब शर्मागे के पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सत्य पुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार है, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चुके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं उसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाए। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने
आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है। इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में। ये वही थे कि इस ब्रह्मांड सचखंड के कोने में, जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो 36 के सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति, सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल ज्योति निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए, और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास, जो सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपना आत्मा परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहां रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो ज्योति निरंजन ने जब देखा कि ली लड़की को इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी, रजोगुण से प्रभावित हो गया, इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है, और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सबल शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी, और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है,
उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन न शक्ति होती है, और लड़की बाहर आ गई। उसका पेट वैसे ही फिर एज इट इज हो गया। ये दुर्गा बाहर आ गई और ज्योति निरंजन से कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू प्रतिदिन करेगा। और निकलता हुआ यहां से अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहां से बहुत दूर चला जा तू। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अंतर ध्यान हुए और 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े वहां से जैसे विमान चलता है। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये चक्कर काटने लगे। अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहां कट हो जाएगा, कितनी भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनका बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहां से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या? कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो अपराध कर ही डालते। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी? उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे। बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपने वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्रिय अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? जी मैं गंगानगर जिले से हूँ जी, गांव ब्यासियार भी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल साहिब जी महाराज से सुनने से पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना में करता था। सर वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है। वही हम ईसाई धर्म से थे जी।
तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएं थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है। और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है वो यीशु मसीह है। लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि उनके परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, तो ईसा जी ने चढ़ाया गया तो ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले शराब खाने वाले को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये दो चार प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए। तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा मैंने समझा बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरुजी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसा है कि जब मैंने ईसाई धर्म के जो पास्टर थे उन लोगों से हमने प्रश्न रखे अपने, तो वो अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने जहाँ से भी कोशिश की पता लगाने की, तो फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो वो कहते थे नॉट इज गुड ओनली फॉर सृष्टि है लेकिन उसका कर्ता नहीं है। उसके बाद में मैं भी उनके साथ में उनकी लाइन में था और मैं भी 100 प्रमाण ईश्वर न होने के दिया करता था। उसके बाद मैं पूरी तरह नास्तिक हो गया मैं। उसके बाद में मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। आप नास्तिक बन गए पूरी तरह? हाँ जी, पूरी तरह। मेरे को ना विश्वास ही नहीं रहा भी परमात्मा है। तो उसके बाद में मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ मैं, ये गांव मुकलावा है, यहाँ गांव पड़ता है वहाँ। तो हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ काम करने हम गए थे। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मैं कुएं का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 30 फीट की गहराई में हम काम कर रहे थे। तो रात के 10-11 बज गए थे, क्योंकि चिनाई का काम जो होता है, चिनाई जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है और बीच का हिस्सा रख जाए तो उसमें कल को दिक्कत होती है। तो मेरे को ना 2 आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा भी हमारे सारे तुम ये कुआं खोद रहे हो और आप हमारे बारे में जानने की कोशिश करो। तो हम घबरा गए और बाहर निकल गए। तो वो मेरी मनसाएं वो सारी धरी की धरी रह गई भी। एक तरफ जब कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वो इस कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई है। तो इसके बाद में सबसे बड़े एक घटना मेरे साथ और घटी। जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हेमराजपुरी जी थे, तो उनके ही कुछ मित्र थे, उनकी लड़की बीमार थी। तो वो तो ईश्वर को मानते नहीं थे और मैं भी नहीं मानता था। तो समस्या हमारी ये रही, जब वो अपनी बच्ची को लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा भी मतलब ये बच्ची ना आपकी बचेगी नहीं, इसके लिए आपको कोशिश ये रहे भी हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करो। तो जब ये बोला तो वो मेरा वामपंथी कॉमरेड भाई वो धम से अपना सिर दीवार के साथ यूं लगा के खड़ गया और ऊपर देखा उसने। तो उसने उसके मुंह से ये आवाज नहीं, हे परमात्मा। तो मैं दंग रह गया भी ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति परमात्मा का नाम क्यों ले रहा है। तो मैंने तुरंत ही पूछा भी जब तो भगवान है ही, भगवान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपने ये परमात्मा शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, ये क्यों इस्तेमाल किया आपने। तो वो बोले भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक ही स्वतः मेरे से तो हो गया, पता नहीं होता है या नहीं होता। उसके बाद में मैं शंका में था ही। और बीच में आपको मैंने बोला भी है, जब मैं काम करता था 2 आवाज़ें मेरे पास आई अंदर से, एक लेडीज आवाज़ थी और मर्दाना आवाज़ थी दोनों।
तो जब मैं शाम को सोता हूँ तो दोनों मेरे मुंह से आवाज निकले, मैं पूरी तरह सो रहा हूँ। मेरे साथ के वर्कर जो मेरे मजदूर थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वो बताते थे, तो भी आप ना रात को ना अजीबोगरीब हरकत करते हो, और आप मतलब खुशबूदार हलवा खाते हो आप। मैं नींद में सो रहा हूँ और आवाज़ आती है जैसे कोई टिफिन खोल रहा है, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है, वो मेरे को बताते। तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करते भी, रात तो आप हलवा खा रहे थे। तो मेरी उनकी बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा भी कई वो बोले आप हमारे लखा सिंह जी है, मेरे गुरु है काम के, जो मैं काम करता हूँ। तो वो बोले भैया आपको ना कम से कम मतलब क्या मानसिक डॉक्टर से आपको चेक करवा लेना चाहिए आपको। तो मेरे को भी शंका हुई भी, रात को ये सब क्रियाकलाप करता हूँ, दिन को मेरे को पता नहीं चलता। तो ये हरकतें मेरे साथ होती रही। उसके बाद में फिर हम गोवा कंप्लीट करके हम गांव आ गए। उसके बाद में दो चीजें थी, वो एक लेडीज थी, एक लड़की थी, एक लड़का था। आपके अंदर भूत प्रेत आते थे क्या? हाँ, उसी समय ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर पे आ गया। ये घटना मुकलावा गांव की है, हमारे से यहाँ से रायसनगर से ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या हुआ जी, वहां जब ये हरकत मेरे साथ होती थी तो एक दिन क्या जब मैं घर पे आया तो वो चीजें प्रकट हो गई मेरे सामने। तो वो बोले भी हम मतलब के मुकलावा गांव से हैं और मैं सर्प योनि में है, एक जन्म में हमें यहाँ खत्म कर दिया गया जब हम अपने मतलब के मुकलावा अपना कंप्लीट करके हम जा रहे थे, और वो मतलब प्रेत आत्मा में प्रवेश करके वो मेरे पास रहते थे। तो उनकी दी हुई मैं साधना करने लगा फिर से, मतलब मैं आस्था की तरफ बढ़ा मैं। मतलब आप भूत प्रेत की साधना कर रहे थे, देव देवताओं की नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं लगता भी वो भूत प्रेत थे, मेरे लिए तो वो देव थे, क्योंकि उनको मानता था। मुझे ये नहीं पता था ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 साल वो मैं साधना करता रहा जी। तो एक दिन उनका मुख्य उत्सव होता था हमारे, एक तो नागपंचमी हुआ करती थी और एक अमावस्या का दिन जो हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अमावस्या के दिन हम कुएं का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने उनके नियम थे। तो नियम ये थे कि मतलब एक तो वो शराब को मना करते थे, बीड़ी शराब को। मैं शराब का बहुत बड़ा आदी था, तो जब मैं पी लेता था तो मेरे को बड़ी परेशानी होती, वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक बार क्या 3-4 साल के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। मैं अपनी सीढ़ियाँ बांटता रहा उन लोगों को, जैसे का कोख को बांधना है, पानी को बांधना। सिद्धियों से मतलब है कि जो आप भूत प्रेत की साधना करते थे उनसे आपको कुछ शक्तियाँ मिली? हाँ जी, हाँ जी, वही सिद्धियाँ जो वो बताते थे। उसका सिस्टम हमारा ये था कि हमारा एक सदस्य। सर हमारा प्रश्न अभी भी आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो अलग चीज है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में जो हमने साधना की तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम दीपांकरी और कालेंदर था, जो मेरे पास प्रेत थे, तो उन्होंने बताया भी ये आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना आप। फिर मैंने उनको बोला भी फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोले भगवान जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। उसके बाद में फिर हम अपने मित्र लखा सिंह के साथ में जो हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद में हम बरवाला के लिए चल दिए जी। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र कहाँ से आया? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी के संबंध में उन्होंने बताया, आखिरी हमारी नागपंचमी रही होगी वो, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना, आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो हमने कहा भी ईश्वर कौन है? तो वो बोले ईश्वर इस धरती पर आए हुए हैं और बरवाड़ा आश्रम के अंदर इशार आए हुए हैं, तो उसकी शरण में जाइए आप, और हमारी शरण में आज के बाद हमारी उपासना आपको नहीं करनी चाहिए। सर ये बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर। ये बात हमने पहली बार सुनी है कि भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आप जाते हो, जिसके बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया था कि वो परमात्मा है, क्या आपकी वो सारी शंकाएं दूर हो गई जो भगवान के प्रति आपके मन में थी? हाँ बिल्कुल, 100% हमारी जो भी शंकाएं थी ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह दूर हुई, और मैं आस्था के लगाव में रहा और मैंने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा से आपका क्या तात्पर्य है? परम आत्मा, तमाम संपूर्ण, जैसे कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है बस। संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना आपको बताते हैं उसमें आपने कहा कि आपने परमात्मा को पा लिया, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं, उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही साधना हमारे गुरु जी बताते हैं जी।
सर, ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपने बताया कि आपको सारा ज्ञान हो गया, आपके मन की जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? वैसे तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा लाभ होता है जी, और लेकिन के भौतिक जीवन के अंदर लाभ जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से आपको। सबसे पहला तो ये था भी मैं शराब भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, ये मेरे को लाभ हुआ। और उसके बाद में आम तौर पर क्या है कि हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चल रही है और वो परमात्मा के संत रामपाल जी के विधान में नहीं है, तो उनके अनुशासन रहते हुए भी मैं आर्थिक लाभ हुए हैं। उनके साथ में दो मेरे सबसे बड़े लाभ हुए हैं जी। मैं मृत्यु के ग्रास से निकला हूँ जी, पूरी तरह मैं ठीक हुआ हूँ और मैं खत्म हो गया था जी। कैसे, क्या क्या वाक्य था वो? उस समय में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे जी। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरा एक साइड का जो बॉडी जो है ना पूरी तरह खत्म हो गया जी। मेरी आंखें यहाँ आ गई और मेरे हाथों की जो नसें थी पूरी तरह काले रंग की हो गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ भी मेरा एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया है। कुछ ही समय बाद में मेरे साथी आए मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। तो मैं ये देख रहा हूँ भी मेरे को वो उठा रखा है, लेकिन जो मेरी आत्मा जो है वो मेरे शरीर से बाहर है, वो लेके जा रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ भी मेरे से बात करो, आप मेरे शरीर को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मेरी बात सुनाई नहीं दे रहे थे उनको। और मेरे साथी मुकेश भाई, मेरे शरीर को उठा रखा उन्होंने, और वो दो चार मेरे दो साथी थे, उनके साथ वो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे मालिश कर रहे थे। उस समय मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर थी और मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से संत रामपाल जी प्रकट हुए और उन्होंने मेरे से पीछे से यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे हवा में झूल रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब जो है आत्मा झूल रही है, मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी प्रकट होते उन गुरुजी ने कहा कि जब आपको साधना के अंतर बताया गया है कि आपको अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये जो समय मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ, ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं अपने शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद में मैं ठीक हुआ। सर, क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद में वैसे मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ। एक बार हम कुएं की चढ़ाई कर रहे थे, 30 फुट के ऊपर से मसाले की भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई। तो उसके बाद में वहाँ मेरी मृत्यु होनी थी। 30 फुट की गहराई के अंदर से जब मैं नीचे चढ़ाई कर रहा था, ऊपर से क्या बाल्टी गिरी, उससे क्या हुआ, मेरा ऊपर जोर से पड़ा, तो उसमें बेहोश हो गया। लेकिन क्या है, मेरे को एक इंजेक्शन तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं संत रामपाल जी की दया से आज मैं संपूर्ण ठीक हुई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उससे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो, उनकी दिव्य पुस्तकें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, उनको पढ़िए आप। और पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।